हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट। जावास्क्रिप्ट में स्विच स्टेटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। स्विच स्टेटमेंट इफ एल्स इफ कंडीशन की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट नंबर इक्वल्स टू 10। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई नेम में स्ट्रिंग या फिर बुलियन वैल्यू भी ले सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट को हम कैसे लिखते हैं, इसके लिए सिंपली स्विच लिखेंगे, पैरेंथेसिस ओपन, देन उसके बाद करली ब्रेसेस ओपन क्लोज। ठीक है, और ये स्विच स्टेटमेंट में जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर हम इस वेरिएबल को, मतलब यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट वेरिएबल नंबर को लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसके वैल्यू को भी यहाँ लिख सकते हैं। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे केस लिखेंगे, केस, और इसके बाद इस वेरिएबल यानी नंबर या फिर वैल्यू को यहाँ पे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे नंबर को लिख देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, और अब हम यहाँ पे इसके वैल्यू को कंपेयर करेंगे। मतलब हमने नंबर में यहाँ पे 10 लिखा, तो यहाँ पे हम इसी के वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे एंड देन उसके बाद कॉलन। तो हुआ क्या कि हमने यहाँ पे नंबर लिखा तो इसके अंदर 10 है, तो ये पहला कंडीशन हुआ, यानी केस फर्स्ट में हमने 10 वैल्यू को कंपेयर किया। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो इसके बाद हम कोई स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल कंसोल कर देता हूँ। ठीक है, केस फर्स्ट, ठीक है, नंबर इज 10, ऐसे करके लिख देता हूँ स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक टैग का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, एंड देन इसके बाद एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होता है। तो आपको समझ में आएगा कि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट लिखेंगे, उसके बाद कॉलन लगाएंगे एंड देन उसके बाद स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल कंसोल कर देता हूँ। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट, सॉरी डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, डिफ़ॉल्ट केस, ओके, एंड देन सेमीकोलन। तो ये हो गया हमारा स्विच स्टेटमेंट। हमने पहले स्विच लिखा, तो उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हमने वेरिएबल यानी वैल्यू को लिखा, और उसके बाद हमने केस में वैल्यू को कंपेयर किया, देन उसके बाद स्टेटमेंट लिखा, देन उसके बाद हमने ब्रेक यूज़ किया, और उसके बाद हमने एक डिफ़ॉल्ट केस यूज़ किया। तो डिफ़ॉल्ट हमारा जो एल्स पार्ट होता है, डिफ़ॉल्ट वही काम करता है। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइव सर्वर ओपन करेंगे, कंसोल में जाके वैल्यू देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस फर्स्ट नंबर इज 10, मतलब हमारा पहला वैल्यू कंपेयर हो गया और ये आउटपुट हमारा आ गया। तो यहाँ पे पहला केस सेटिस्फाई हुआ और उसके थ्रू हमारी ये स्टेटमेंट रन हो गया। ठीक है, तो केस में हम बेसिकली वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, और वो वैल्यू अगर कंपेयर हो गया तो हमारे ये स्टेटमेंट रन हो जाता है। और हम चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल केसेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह, और हर केस में अलग अलग वैल्यूज़ को कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। तो मैंने पहले केस में 10 किया, अब सेकंड केस में हम यहाँ पे 12 कर देते हैं एंड थर्ड केस में 15 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेकंड लिख देता हूँ और नंबर है 12, ये थर्ड केस कर देते हैं और नंबर यहाँ पे 15 है। ओके, तो अब यहाँ पे नंबर हमारा 10 था पहले, तो अब मैं इसको 12 कर देता हूँ। तो अब हमारा केस क्या है, 10 एंड 12, तो ये वाला केस सेटिस्फाई होगा, तो इसके थ्रू हमारा ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा। तो आउटपुट देखते हैं, ये देखिए, केस सेकेंड नंबर इज 12। तो इसमें हुआ क्या कि हमने हर केसेस में अलग अलग वैल्यूज़ को लिखा और उसके अकॉर्डिंग केस चेक होगा, और जो केस मैच होगा वो कोड रन हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेक का क्या यूज है। अगर हम ब्रेक यूज़ ना करें तो मान लो ये हमारा पहला केस सेटिस्फाई हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग ये कोड रन हो जाएगा। लेकिन अगर हम ब्रेक यूज़ ना करें तो इसके बाद जितने भी कोड है, मतलब जितने भी केस है, वो सारे केस बाय डिफ़ॉल्ट रन हो जाएंगे। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 कर दे रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग ये केस सेटिस्फाई होगा एंड देन मैं सारे ब्रेक टैग हटा देता हूँ। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, केस फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड एंड डिफ़ॉल्ट केस, सारा केस रन हो गया। ब्रेक यहाँ पे क्या करता है, ब्रेक एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करता है, ठीक है। मतलब जो कंडीशन सेटिस्फाई हो उसके बाद अगर हमने ब्रेक यूज़ किया तो वो केस टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वापस से ब्रेक यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर अब हम चाहें तो मल्टीपल केसेस एक बार में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे एक साथ दो दो केसेस यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमने यहाँ पे केस 10 लिखा, केस 12 लिखा, मतलब केस फर्स्ट में 10 वैल्यू कंपेयर किया, 10 सेकेंड में 11 कंपेयर किया। तो अगर हमारे वैल्यू में इन दोनों में से कोई होगा तो ये वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा। तो अभी हमारा 10 तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारे यहाँ पे 11 भी कर देते हैं तो भी यही केस एग्जीक्यूट होगा। आउटपुट देखते हैं, देखिए केस फर्स्ट नंबर इज 10, मतलब ये स्टेटमेंट था तो ये रन हो गया, ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी केस मैच नहीं होगा तो हमारा ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट रन होगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे 10, 11, 12, 15 है, तो यहाँ पे मैं कोई और वैल्यू कर देता हूँ, मान लो यहाँ मैं 20 कर देता हूँ। तो हमने किसी भी केस में 20 यूज़ नहीं किया तो ये डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट केस। तो स्विच स्टेटमेंट इफ़ एल्स इफ़ की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्विच स्टेटमेंट समझ में आया होगा। इसमें हम मल्टीपल केसेस को कंपेयर करके अपना स्टेटमेंट या फिर जो भी कोड लिखना चाहते हैं वो हर केसेस में वैसा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।